हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको शेषफल ज्ञात करना सिखाऊंगा कि आप शेषफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं सेकंडों में। दोस्तों, आपके लिए हर परीक्षा में देख लेना कि शेषफल ज्ञात करने के लिए एक न एक क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने को मिलता है। शेषफल ज्ञात करने के लिए आपको संख्याएं ऐसी संख्या दी जाएंगी कि हमें देखकर ऐसा लगेगा कि ये हमसे नहीं होगा। आपको कोई भिन्न दी जाएगी और उसके ऊपर बड़ी सी घात दी जाएगी, घात में संख्या, तो आपसे पूछा जाएगा कि इसमें शेषफल क्या होगा। दोस्तों, मैं आपके लिए बताऊंगा बहुत जल्दी से आप कैसे निकाल सकते हैं। वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना दोस्तों। और तो देखिए, आपको दिखाता हूं कि आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं संख्याओं का शेषफल। तो क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं, जैसे कि हम कोई संख्या मान लेते हैं 25/24, 25/24 की घात, चलो 25 मान लेते हैं। तो इसका हमें शेषफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शेषफल। तो देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें आपको करने के लिए देखिए, आप इसको घात 1 मिनट के लिए, कुछ समय के लिए ये घात भूल जाइए, ठीक है। हमने मान लिया कि ये घात हमारे पास है ही नहीं, तो आपने समझा कि 25/24 है। अगर 25/24 को आप भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा दोस्तों? 25। जैसे कि मान लिया आपने इस प्रकार से भाग दिया, तो 24 एकम 24 और शेषफल आपका कितना बचा? शेषफल आपका यहाँ पर कितना बचा? 1 शेषफल बचा। तो देखिए, इसी प्रकार से हमने 24 को 25 में भाग दिया तो कितना शेष बचा? हमारा जो बचा 1/24 की घात 25। क्या हुआ? 25। तो देखिए, 1 की घात अब कितनी भी हो, हम 1 की घात 2 भी लिख सकते हैं, 1 की घात 3 भी लिख सकते हैं, 1 की घात 100 भी लिख सकते हैं, लेकिन मान क्या होगा? इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा। तो अब देखिए, हमें 1/24 है, अब 1 की घात कितनी भी हो तो उसका मान क्या होगा? 1 होगा। तो ये हो गया 1/24। तो देखिए, आपको यहाँ पर 1 जो मिला है ना, आपको यहाँ पर 1/24 है। अब 1 में भाग तो नहीं लगेगा, तो ये क्या है? ये खुद में शेषफल है, ये स्वयं में अपने आप में ही शेषफल है। तो इसका शेषफल क्या बचेगा दोस्तों? इसका शेषफल बचेगा 1। तो इसका सही उत्तर क्या हुआ? 1। यही इसका सही उत्तर है। इसी प्रकार से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24/25। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों। आपको जैसे कि क्वेश्चन मान लेते हैं 24/25 की घात 25। अब देखिए, आपको 24/25 दे रखा है और उसकी घात 24 की घात दे रखी है आपको 25। तो आप शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे? अब देखिए, संख्या तो इतनी बड़ी है, आप जहां डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये 24/25 से कम है और यहाँ पर आपका 25 है। अब देखिए, यहाँ पर आपको जो करना है दोस्तों, आपके लिए यहाँ पर देखिए 25 से 24 कितना कम है? 24 कितना कम है? 25 से 1 कम है। तो कितना कम है? 1 कम है। यहाँ पर आप 1 को दर्शाएंगे, देखिए यहाँ पर -1 की घात 25/25। अब देखिए, यहाँ पर आपका -1 है, शेषफल क्या है? -1, क्योंकि हमारा 25 से 24 1 कम है, तो 1 कम दिखाने के लिए हमने माइनस दिखाया, तो -1 है। तो -1 शेषफल इसमें बचा रहा है, लेकिन अभी हमें आगे और बढ़ाना है क्योंकि हमें अभी घात दे रखी है दोस्तों। अब देखिए, यहाँ पर है 25 घात। अगर हमारा माइनस माइनस हो बराबर तो प्लस होता है, और प्लस माइनस होता है हमारा क्या होता है? माइनस होता है। अब देखिए, जहाँ हमें सम घात होती, अगर इसकी सम घात होती 26 होता, -1 की घात 26 होता, तो हमें समरूप में मिलता।
तो यहाँ पर अगर माइनस जोड़े में आए तो उसका मान होता है प्लस, और इस प्रकार से आए तो उसका मान होता है माइनस। अब देखिए अब 25 है तो विपरीत घात है, तो इसका मान क्या हुआ, -1 ही हुआ। यहाँ देखिए -1/25 क्या है दोस्तों, -1/25। अब यहाँ पर अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें हमने 1 शेष लिया क्योंकि यहाँ पर हमारा 1 बचा, लेकिन यहाँ पर हम 1 शेष नहीं लेंगे क्योंकि हमारा ये क्या है, माइनस में है। अब यहाँ पर देखिए आपका माइनस में है, अगर ऊपर आपकी अगर अंश आपका माइनस में आता है तो हर में से जो घटाएंगे, अंश को हर में से घटा दें तो वही आपका शेषफल होगा। अब -1 को 25 से कम करेंगे तो कितना बचेगा, 24। कितना बचेगा दोस्तों, 24। तो यही आपका क्या है, शेषफल है, और यही आपका आंसर है दोस्तों। क्या है, 24, यही आपका आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 24/25 की घात 26। 24/25 की घात 26, 24/25 24/25 की घात है आपकी 26। अब देखिए यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर आपको माइनस घात, आपको घात जो दे रखी थी 25 थी, जो विषम घात है, और यहाँ पर आपको दे रखा है सम घात। ये इसी प्रकार से आपको यहाँ पर अब क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आपको करना है। तो देखिए आपको करने से पहले ध्यान देना है दोस्तों, एक एक पॉइंट को समझना है। आप देखिए क्वेश्चंस को पल भर में ज्ञात कर सकते हैं, मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आप जब सीख जाओगे तो खुद ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको बिल्कुल इसी प्रकार से करना है। ये पॉइंट, ये जो इतना जो आपने किया है, इतना आप इसी बिल्कुल सेम इसी प्रकार से करेंगे, लेकिन घात है 26 तो उसी प्रकार से घात लिखेंगे। तो देखिए 24 कितना कम है 25 से, -1 है, तो -1/25 की घात 26। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर आपकी घात कितनी है, 26, जो कि समघात है, समघात है। अगर आप 26 को करेंगे तो कितने जोड़े बनेंगे, इस प्रकार से 13 जोड़े बनेंगे। कितने जोड़े बनेंगे, 13 जोड़े, इसी प्रकार से। तो आपको इस प्रकार से माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, और माइनस माइनस प्लस होता है। तो 2 माइनस 1 प्लस बनाती है, और 26 है, और 26 का 13 बार प्लस बनेगा, क्योंकि 26 का आधा कितना है, 13, और 13 प्लस बनाएगा। तो हमें ये क्या होगा, ये हमें प्लस में ही लेना है। -1 की घात अगर सम रूप में हो, समघात हो, तो वहाँ पर आपका मान होगा +1। क्या होगा, 1 होगा। तो ये हुआ आपका 1/25, 1/25। अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार का बन गया ना, प्लस में है और 1/24 है, तो इसका शेषफल कितना हुआ था, 1 हुआ था। अब ये 1/25 है, तो ये खुद में दोस्तों, ये खुद में अपने आप में क्या है, ये खुद में अपने आप में शेषफल है, खुद में अपने आप में शेषफल है। तो यही इसका शेषफल हुआ 1। क्या हुआ, 1 हुआ। अगर माइनस में होता तो 25 से माइनस करते और 24 बचता, और 24 हमारा शेषफल होता, इसी प्रकार से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 32/33 करके दिखाऊंगा, इसे मिटा देते हैं। क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों 32/33, 32/33, और 32 की घात है आपकी 35। तो दोस्तों आपको यहाँ पर आपको दे रखा है 32/33 की घात 35। यहाँ पर आप शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए
आप यहाँ पर शेषफल ज्ञात करने के लिए उसी प्रकार से करना है, बिल्कुल सेम तरीका है दोस्तों, सिर्फ संख्याएं आपको बदल गई हैं लेकिन तरीका क्या है, इसी के तरह है। आपको संख्याएं बदल दी जाएंगी लेकिन तरीका आपके पास वही होंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चंस में हर तरीके को बताऊंगा और आप समझते रहना। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये 32 जो कम है 33 से कितना कम है, -1 कम है, तो यहाँ पर हम -1/33 की घात करेंगे दोस्तों 35। अब देखिए यहाँ पर हमने -1 की घात 33 और घात -1 का कितना है 35 है। अब -1 की घात विषम घात में है तो हमें -1/33। अब -1/33 है, अगर मैंने बताया था ना -1 अंश हो, अगर अंश में आपका -1 हो तो आपको 33 से घटाकर जो संख्या आपको प्राप्त होगी वही आपकी शेषफल होगी। क्या होगी, अब देखिए 33 में से -1 किया तो कितना बचा, 32 बचा और यही आपका आंसर है। तो आपको शेषफल क्या है, ये आपका शेषफल है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपके लिए अगर आप ध्यान से देखिए, आप ये सोचते होंगे कि हम पे मैथ नहीं आता, कि गणित की सवाल हम पे करने नहीं आते। दोस्तों अगर आप सीखेंगे तो आप कर सकते हैं, अगर आप सीखने की कोशिश करेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। देखिए अब देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, क्या है, 32/33 की घात 50। क्या है, 50 घात है, 32 की घात 50/33 है। अब देखिए यहाँ पर आपको सम घात दे रखी है, आप समझ जाएंगे और आपको क्लियर भी हो जाएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर 32 कितना कम है, 33 से कितना कम है, -1, तो -1/33 और -1 की घात है कितना है, 50 है। अब देखिए -1 की घात कितना है, -1 की घात 50 और वो भी क्या है, सम घात में है। तो आपका मान कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर आपका यहाँ पर अगर -1 की घात सम घात है तो उसका मान प्लस होगा और नीचे जो है आपका वही हो जाएगा। अब 1/1 यह आपका 33 हो गया 1/33। अब यहाँ पर आपको ये प्लस में वैल्यू मिल रही है, क्या है, आपका अंश जो है प्लस में है। अगर ये प्लस में है तो ये स्वयं इस देखिए 33 का भाग 1 में तो नहीं लगेगा, तो ये क्या है, ये स्वयं अपने आप में शेषफल है। तो इसी को हम क्या करेंगे, 1 शेषफल हुआ। यही क्या हुआ दोस्तों, इसका आंसर हुआ। अब देखिए आप एक और क्वेश्चन देखिए, 8/7 की घात 1785। क्या है, इससे साफ नहीं दिख रहा है, 7/8 7 की घात 1785 कितना है, 7/8 और 7 की घात आपको दे रखा है 1785। अब देखिए घात से दोस्तों आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, क्योंकि घात आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। देखिए ना तो आप डरना और आप बिल्कुल एक विश्वास के साथ अपने सवाल को करना। तो देखिए यहाँ पर 7/8 है दोस्तों, यहाँ पर 8 से 7 कितना कम है, तो -1 कम है, तो -1 की घात 1785 कितना, 1785 और बट्टे में 8 है दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो देखिए अब आपके लिए -1 की घात कितना है, 1785। आप बता सकते हैं कि घात सम में है या विषम घात है, तो हमें सीधा दिख रहा है जिन संख्याओं के पीछे 1, 3, 5, 7, 9 नंबर आए वह संख्या आपकी क्या होगी, विषम होगी, और यही आपकी विषम दर्शा रही है। तो यह घात है -1 में इसका मान आएगा
तो देखिए -1/8 क्या है, -1/8। अब माइनस में आ रहा है तो 8 से घटा देंगे, क्या करेंगे, घटा देंगे तो कितना बचा, 8 से -1 करेंगे तो कितना बचा, 7। तो यही 7 आपका शेषफल है दोस्तों। देखा, आप किसी भी नंबर को ज्ञात कर सकते हैं और किसी भी नंबर का शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। और देखिए एक और क्वेश्चन आप कर सकते हैं दोस्तों, नोट कर सकते हैं जिससे कि आप भूल ना सकें। आप वीडियो को रोककर नोट कर लें और कर सकते हैं और दोबारा से देखकर उसका रिवीजन कर सकते हैं। तो देखिए अब हम मानते हैं, हमने मान लिया कोई नंबर, कोई संख्या मान ली हमने, क्वेश्चन नंबर जो भी है। तो देखिए यहाँ पर हमने मान लिया 49/48। यहाँ पर हम कितनी भी घात मान लें इसकी, तो हमने मान लिया जैसे कि 2022 मान लिया। अब देखिए 49 की घात 2022/48, तो हमें इसका शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों। अब सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी घात का इसमें मल्टीपल करेंगे तब भाग देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है दोस्तों। क्या करना है, यहाँ पर आपको जो करना है, देखिए 49, यहाँ पर आपका 49 है और यहाँ पर आपका 48 है। एक बार करेंगे और एक शेष बचेगा, क्या बचेगा, एक शेष बचेगा। तो यहाँ पर 1/48 और 1 की घात 2022। अब आप जानते होंगे कि एक के सर के ऊपर कितनी भी बड़ी संख्याएं क्यों ना बिठा दो, उसका मान 1 ही रहेगा। क्या होगा, 1 ही रहेगा। 1 के ऊपर 2022 नंबर हमने बिठा दिया, लेकिन इसका मान क्या होगा, 1 होगा। 1/48 और ये पॉजिटिव वैल्यू है अंश में, तो ये हमारा स्वयं क्या हुआ, ये स्वयं हमारा शेषफल हुआ। शेषफल हुआ दोस्तों। इसका शेषफल क्या है, 1 शेषफल है। क्या है, यही आपका 1 शेषफल है और यही आपका उत्तर है। अब देखिए आपने इस तरीके के सवाल तो आपने देख लिए। अब आपको चलते हैं नए टॉपिक, नए पार्ट से सिखाएंगे दूसरी प्रकार के कि अलग प्रकार के क्वेश्चंस और आप कैसे कर सकते हैं। तो देखिए अब आपको करना है कि आपके लिए पैटर्न चेंज करके दिखाऊंगा दोस्तों। देखिए तो अब देखिए क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका 9 की घात 8। क्या है, 9 की घात 8 + 1/8। क्या है दोस्तों, 9 की घात 8 और +1। अब यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर 9 की घात 8 है और +1 है और बट्टे में 8 है। तो अब ये सोच रहे होंगे कि इतने को पहले हमें घात करनी होगी, तब हमें इसको जोड़ के तब हमें भाग देना होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए आप कैसे करेंगे, इन दोनों नंबरों को, जो अंश में आपके जो नंबर हैं उनको हम तोड़ लेंगे। क्या करेंगे, 9 की घात 8/8 + 1/8। इस प्रकार से हम इसको कर लेंगे दोस्तों। क्या कर लिया हमने, इसको अलग अलग रूप में हमने तोड़ लिया। अब देखिए यहाँ पर इसी प्रकार से, अब देखिए मैंने पहले जो बताया था ये उसी प्रकार से बन गया। क्या है, अभी जो मैंने पिछले सवाल में बताया था ये उसी प्रकार से बन गए। अब देखिए 9, यहाँ पर 8 से 9 कितना अधिक है, 1। कितना है, 1 अधिक है। अगर कम होता तो माइनस होता और अधिक है तो प्लस होगा। तो ये आपका क्या हुआ। और यहाँ पर हम कर लेंगे 1/8 इसी प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर 1 की घात कितनी भी लिख दो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। और 1 + 1/8 + 1/8। यहाँ पर 8 आपका एलसीएम हुआ और 1 + 1 = 2/8। अब 2/8, अब 2 में आप 8 का भाग नहीं दे सकते दोस्तों, काटना नहीं है, ये ध्यान रखना, काटना नहीं है। ये सोच रहे हो कि आप 2 से 8 को काट दें 1/4,
लेकिन ऐसा हमको नहीं करना। तो देखिए यहाँ पर आपको ये पॉजिटिव है और 2 में 8 का भाग नहीं जाएगा, तो 2 क्या है, ये खुद स्वयं में शेषफल है। क्या है दोस्तों, तो यही आपका क्या है, यही आपका उत्तर है, 2 शेषफल है। इसी प्रकार से देखिए आप एक और क्वेश्चन 9/6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9�6 प्लस क्या, यहाँ पर हम 1 और 8 क्या है, क्या सेम सेम हो गया। चलिए यहाँ पर हम मान लेते हैं 7, ठीक है। अब यहाँ पर 9�6 प्लस 7/8 दे रखा है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर आप कैसे करेंगे, इस प्रकार से आपको तोड़ लेना है अलग अलग। तो 9�6/8 प्लस 7/8। अब देखिए 9 8 से 1 अधिक है, तो 1�6 क्या, 1�6/8 प्लस 7 8 से 1 कम है, तो माइनस क्या करेंगे, -1 की घात -1, इसे हम -1 ही लिखेंगे, -1/8, ठीक है। इस तरीके से कर लेंगे, क्या कर लेंगे, -1/8। अब देखिए -1/8 आपने कर लिया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर 1�6 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। 1 के सर पर कितना भी बैठा दो उसका मान 1 ही मिलेगा आपको। और प्लस अब -1 है यहाँ पर, तो 8 में से -1 कम करेंगे तो कितना बचा, कितना बचा दोस्तों, कितना बचा, 7 बचा, 7 बचा, ठीक, और 8। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर इसी प्रकार से एलसीएम लेना है और 1 + 7 बराबर 8/8, और 8/8 है, तो 8 से यहाँ पर कितनी बार, 1 बार डिवाइड हो जाएगा, क्या होगा, 1 बार डिवाइड हो जाएगा। 8 का भाग 8 में देंगे तो 1 बार डिवाइड हो जाएगा, तो शेषफल क्या होगा, 0। क्या होगा दोस्तों, 0 शेषफल होगा। यहाँ पर आपका 0 शेषफल है, क्योंकि 8 का भाग 8 में दे सकते हैं, पूर्ण रूप से चला जाएगा, पूरा भाग जाएगा दोस्तों तभी देंगे। देखिए यहाँ पर पूरा भाग नहीं गया, इसलिए हमने इसको नहीं काटा, ना डिवाइड किया, और हमने जो संख्या बची है अंश वाली वही हमने शेषफल मान ली है। लेकिन यहाँ पर हमारी पूरी संख्या कट रही है, तो इसीलिए हमने इसको काट दिया, तो इसका शेषफल क्या हुआ, 0। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, जिससे कि मेरे को भी वीडियो बनाने में अच्छा लगे और मुझे लगे कि हाँ आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो रहा है और मुझे भी कुछ फ़ायदा हो रहा है। दोस्तों आप लगातार कंटिन्यू आप इसी प्रकार की वीडियोस देखते रहें, टॉपिक वाइज टॉपिक। आप कोई सी भी अगर वीडियो देखना चाहें तो आप उसकी कमेंट बॉक्स में आप नोट करके भेज सकते हैं, तो मैं आपके लिए उसी पर आधारित वीडियो बना दूंगा। अब देखिए आपके लिए कोई सवाल लेकर नया चलते हैं। 397 क्या है, 397 की घात 35 89/398 कितना, 398। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल आपने जो सवाल किए हैं ना उसी प्रकार से घूम फिरकर आपके लिए वही उसी प्रकार के क्वेश्चंस मिलेंगे, बस आपको नंबर्स आपके लिए चेंज कर दिए जाएंगे और आपको गुमराह करने के लिए अलग अलग तरीके के नंबर दिए जाएंगे, जिससे कि आप गुमराह हो जाएं और अपने आप को होश हवास खो दें और सवाल गलत कर दें और अपना नंबर भी खो दें। तो आपको उस तरीके से आपको खोने से नंबर को बचना है, आपको नंबर नहीं खोना। एक एक नंबर से आप बहुत कुछ पा सकते हैं दोस्तों। तो देखिए
397 है और बट्टे में 398 है। यहाँ पर कितना है 397, 398 से कितना कम है -1 कम है, तो यहाँ पर -1 करेंगे और बट्टे में कितना 3589 बट्टे 398। तो दोस्तों यहाँ पर -1 की घात विषम घात में है तो -1 बट्टे 398 बराबर 398 में से -1 कम करने पर बचेगा आपका 397। यही आपका क्या हुआ आंसर हुआ शेषफल। क्या हुआ शेषफल। अब देखिए एक और, चलो एक और सवाल बताता हूं, लास्ट है दोस्तों इस वीडियो का, काफ़ी लंबी वीडियो होगी। तो देखिए अब हम मानते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की घात 16 प्लस 6 बट्टे 8। आपके लिए मैंने नंबर एक ही, ज़्यादातर एक ही नंबर चुने हैं, लेकिन आपको अलग अलग नंबर से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप कर सकते हैं। आपको सिर्फ तरीका याद रखना है दोस्तों। तो देखिए आप तोड़ लेंगे 9 की घात 16 बट्टे 8 प्लस 6 की घात 8। क्या है 6 की घात 8। अब देखिए यहाँ पर 9 की घात 16 है और बट्टे में 8 है, तो 9 आपका कितना अधिक है 8 से, एक अधिक है, एक अधिक है और बट्टे 8 प्लस 6 बट्टे 8। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको 1 की घात 16 दे रखी है लेकिन हमें फिर भी उसका मान 1 ही प्राप्त होगा, तो 1 बट्टे 8 प्लस 6 बट्टे 8। एलसीएम ले लेंगे, क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, 8 एलसीएम हो गया और 1 प्लस 6 तो बराबर कितना हो जाएगा 7/8। क्या हो गया 7/8। 7 में 8 का भाग नहीं लगेगा, इसीलिए ये क्या है, ये खुद में शेषफल है दोस्तों। तो ये शेषफल है। इसका आंसर क्या है दोस्तों, इसका आंसर है आपका 7 ही शेषफल है इसका दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों, और बेल आइकन को जरूर ओपन करना, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर पहुंच सके और आप उस वीडियो का लाभ उठा सकें। वीडियो को शेयर एवं लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, जिससे कि आप भी खुश हों और मैं भी आपको नई वीडियो नए तरीके से नए पैटर्न से आपको बनाकर डालता रहूं और आप उसका लाभ उठा सकें। ये हर परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था, जिसलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाकर, छोटी सी वीडियो बनाकर आपको दिखाने की कोशिश की। तो दोस्तों थैंक यू।